हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप सभी को मेरा राधे राधे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट डिमांडेड टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है आपका चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो कुछ याद आया कि क्या हमने ये किया है? यस, हमने ये चैप्टर किया है क्लास 9th में, बट डिफरेंट क्या है यहाँ पे? आपका डिफरेंट है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट जो 9th में मिलता था हमें, वो मिलता था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां सिर्फ एक इक्वेशन हुआ करती थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल सुना हुआ है, इक्वेशन सुना हुआ है। यस, आप लोगों ने ये सब कुछ सुन रखा है। कैसे? आपको चैप्टर 2 कराया था पॉलिनोमियल, जिसमें आपको हमने वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, इक्वेशन के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है और आपको कोई डाउट है, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का तरीका अच्छा लगे, तो आपको मजा आए समझने में, तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं आज अपने टॉपिक पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज दिस पेयर? लीनियर इक्वेशन आपको सबको पता है कि जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन की आपकी फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको फटाफट से कि x एंड y ये क्या है आपके? ये है आपके वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। आपको हम बता चुके हैं कि जो भी अल्फाबेट वर्ड्स आते हैं ए से लेके जेड तक, वो सभी आपके क्या होते हैं? वो होते हैं आपके वेरिएबल। एंड व्हाट इज दिस ए बी सी? ये क्या है मैम? ये है आपके रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो एक इक्वेशन में ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है। लीनियर इक्वेशन क्या है? आपको बताया था लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। किसकी पावर 1 होती है मैम? एक्स एंड वाई, जो वेरिएबल आपको दिए होते हैं उनकी पावर 1, हाईएस्ट डिग्री ऑफ 1 इक्वेशन कौन सी होगी? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में आपको सब कुछ पता चल गया क्या है? एक्स बाई आपके वेरिएबल है, एबीसी आपके रियल नंबर है, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर 1 होती है, तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। तो अभी हमने आपको बताया कि 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लेकिन अब हम 10th में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो का पूरा एजेंडा क्या है, हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या जानना है, क्या नया है। तो देखते हैं फुल कॉन्सेप्ट। आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा क्या है, इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप के सॉल्यूशंस हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और एंड तक जरूर देखिएगा और फिर बताइएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। ओके, तो अब हम देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको पता है क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हमने आपको बता दिया एक्स वाई वेरिएबल है, ए बी सी क्या है? कोई भी रियल नंबर है। लेकिन दो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं 7x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। बट वेरिएबल आप कह सकते हो कि वेरिएबल यहाँ पे कुछ और होता, ए होता, बी होता यहाँ पे, तो क्या ये पेयर नहीं होते? पेयर होते, बट सेम वेरिएबल के पेयर नहीं होते। अगर आपको कैसा लगेगा कि आपको कहा जाए कि आप सूट खरीदिए, बट आपसे कहा जाए कि एक ये वाला लीजिए और एक ये वाला, डिफरेंट सूट लीजिए। अब नहीं पहनोगे, कहोगे कि हमें क्या करना है इसका, हम दोनों एक से लेंगे, हम एक जैसे लेंगे। तो वेरिएबल भी हम एक जैसे ही लेंगे। जब हम शूज अलग नहीं पहन सकते, स्लीपर्स अलग नहीं पहन सकते, सेम पहनेंगे ना, अजीब लगेगा अगर हम अलग अलग पहन के जाएंगे। तो उसी हिसाब से जब हम वेरिएबल सेम लेंगे तब तो हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल आपके क्या होंगे? सेम वेरिएबल। आपके दोनों इक्वेशन में कैसे वेरिएबल होने चाहिए? सेम वेरिएबल। ओके, तो अब आगे
हमें इक्वेशन देखनी है कि पेयर कैसे होंगे, आपके इस टाइप से होंगे। तो इसको कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने आपको बताया कि हम इसे 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 और 4 वेज है इसके। पहला है ग्राफिकल वे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई? आप लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था आपने, लास्ट पॉलिनोमियल में भी किया था। तो ग्राफ पे डिनोट करना, कैसे डिनोट करना और ग्राफ के जरिए इसके सॉल्यूशन निकालना बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी पड़ता है हमारे लिए। तो कैसे, हाउ, तो देखते हैं। सेकेंड मेथड है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या होता है? एल्जेब्रिक मेथड में होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक एलिमिनेशन मेथड। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था, बट वो अब आपके सिलेबस से कट है तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपका हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इन मेथड्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपसे स्पेशली किसी मेथड से पूछा जाता है कि आपको इसी मेथड से बताना है, तो आपके पास बाउंड हो जाते हैं, आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। अदरवाइज जो मेथड आपको अच्छा लगे, उसमें नहीं कहा है, कोई बाउंडेशन नहीं दी है कि आपको इस मेथड से करना है, फिर आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, जो आप इजीली सॉल्व कर सके, आप उस मेथड को अप्लाई करके अपने इक्वेशन सॉल्व कर। तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट करना होगा। कॉन्सेप्ट कैसे? जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज आती जाएंगी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझाते जाएंगे। एक साथ सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, इसलिए एक एक करके जैसे जैसे आप एक्सरसाइज आती जाएंगी, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगते जाएंगे, उस हिसाब से हम आपको सॉल्व कराते जाएंगे। तो देखते रहिए। आपका पहले कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है भाई? केस फर्स्ट, व्हाट इज द केस फर्स्ट? आपकी कोई भी दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। माना ये हो गई आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक सीधी लाइन में ग्राफ बनता है। एक सीधी लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे, कैसे भी सीधी लाइन हो सकती है। तो जो भी इक्वेशन बनेगी वो सीधी लाइन में बनेगी, एक लीनियर लाइन। ओके, देन अब क्या करना है, ये हो गया। तो अब क्या करें? केस सेकंड है आपका, अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, कहीं भी कट ना करें, a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये हो जाएगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है। सेकंड इज, थर्ड कॉन्सेप्ट इज केस थ्री क्या कहता है आपसे कि एक कोई लाइन है, उसी लाइन पे दूसरी लाइन है। तो माना एक लाइन ये हो गई आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1, और सेकंड लाइन भी आपकी सी पे है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अब हम इसका क्या करें, क्या है ये कंडीशन? तो देखते हैं। इसको कहते हैं हम, केस फर्स्ट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। केस फर्स्ट क्या कहता है आपका कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। केस सेकंड इज पैरेलल लाइन। सबको दिख रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं भी नहीं कट करेंगी। सेकंड इज पैरेलल लाइन एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन है? ठीक है। इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको? इसका जब एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? वन सॉल्यूशन। इसको हम कह देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन जब तो कहीं मिल ही नहीं रही, कहीं कट ही नहीं रही, तो उसके नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। कोइंसिडेंट लाइन, दोनों लाइन एक ही लाइन पर है, दोनों लाइन एक ही उस पे है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी, नीचे हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, ये चीज क्लियर है। आगे देखिए, अब आता है आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। व्हाट इज कंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट वो होता है जहां सॉल्यूशन मिल रहा होता है, कंसिस्टेंट वो होता है जहां आपका सॉल्यूशन मिल रहा होता है, और इनकंसिस्टेंट जहां कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो आपका ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। आपकी ये लाइन कहाँ हो गई? कंसिस्टेंट हो गई।
और आपकी ये लाइन इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके पास इसमें। और थर्ड लाइन इज कंसिस्टेंट, इसमें मैनी सॉल्यूशन है। ओके, आप पहले इस चीज को क्लियर कीजिए कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। केस फर्स्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इनको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लाइन। अगर तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। केस सेकंड इज पैरेलल लाइन, दो लाइन जो कहीं भी कट नहीं करेंगी, इनके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों कट ही नहीं कर रहे हैं। लाइन को क्या कहेंगे, जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट। केस थ्री इज कोइंसिडेंट लाइन, जो दोनों लाइन एक ही लाइन पर है, उनमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जो उनके सॉल्यूशन सेम होंगे, मतलब वो पूरी लाइन ही सेम है ना, तो दोनों के सॉल्यूशन भी सेम होंगे, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जहां सॉल्यूशन मिलता है वो कंसिस्टेंट। तो आप इन सब चीजों को नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फिर इस पे। अब इसको हम, अभी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा ये है क्या, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहली कंडीशन है आपके कि जो दोनों लाइन एक दूसरे पे कट करें, तो उसके लिए कैसे पता करेंगे। अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है तो आप क्या करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए पहली इक्वेशन अपॉन सेकंड इक्वेशन, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल नॉट होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। आपको क्या कंडीशन देखनी है, क्या चेक करना है। अगर आपके पास दो इक्वेशन दे रखे हैं तो आपको उसमें चेक करना है कि पहले वाले x का वेरिएबल और y का वेरिएबल इक्वल नहीं आना चाहिए, इनका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आपके कोई इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने आपसे कहा कि a1 अपॉन a2 मतलब x का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं, मतलब x और y का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7, क्या 2 अपॉन 4 3 अपॉन 7 के इक्वल है? इसका आंसर 1 अपॉन 2 आएगा, तो 1 अपॉन 2 3 अपॉन 7 के इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि ये लाइन मैनी सॉल्यूशन है या मैनी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम आपको कराएंगे इस वीडियो में आगे। तो देखते हैं, तो 1 upon 2 is not equal to 3 upon 7, then the pair of this line are intersecting at a point, that means it is a consistent line. सेकंड कंडीशन इज केस सेकंड की सेकंड कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन होती है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। स्टार्टिंग के दो तो इक्वल होंगे बट इसका इक्वल नहीं होगा, जो कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, 2x plus 3y is equal plus 5 is equal to 0, 7x 4x plus 6y plus 15 is equal to 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, कंडीशन लगाइए a1 upon a2 क्या हो जाएगा, 2 upon 4 is equal to 3 upon 6 is equal to 5 upon 15। आप कट कर सकते हो तो कट कर दीजिए। तो देखिए क्या आपका 1 upon 2 is equal to 1 upon 3 is not equal to 1 upon 3। तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये तीसरे के इक्वल नहीं है, then it is a parallel line and what is the solution, how many solution, no solution and inconsistent and consistent, this is the inconsistent, जहाँ कोई solution नहीं होगा वो inconsistent। ओके, तो देखते हैं केस थर्ड की। देखिए थर्ड कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, तो कैसे होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जहां पे तीनों का रेशियो इक्वल है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट सभी चीजें क्या है, इक्वल है, तो वो क्या होंगे आपके केस सेकंड। तो देखिए इक्वेशन ले लेते हैं, 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, 4x plus 6y plus 10 is equal to 0। तो a1 upon a2 क्या होगा, 2 upon 4 and b1 upon b2 क्या होगा, 3 upon 6, c1 upon c2 5 upon 10। कट के लिए तो 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, ये तीनों चीज आपकी इक्वल आएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका केस थर्ड।
कोइंसिडेंट लाइन, आपको पूछा जाता है कोइंसिडेंट लाइन का सॉल्यूशन बताइए, कंडीशन दे दी जाती है ये आपको, और आपको पूछा जाता है कि कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट की कंडीशन क्या है, तो आपको उन पे टिक करना होता है। तो एक बार फिर से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर केस फर्स्ट लाइन कोई भी दो लाइन एक पॉइंट उस पे कट कर रही है तो वो आपकी लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिट सॉल्यूशन। कौन सी लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन है, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग के दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड है आपकी दो पैरेलल लाइन जो कहीं भी नहीं कटती है, जब नहीं कटती है तो सॉल्यूशन कहां से देंगे, तो उनका सॉल्यूशन नहीं आता है, नो सॉल्यूशन, जिनका सॉल्यूशन नहीं आता है वो होती है आपकी इनकंसिस्टेंट लाइन। कंडीशन क्या है पैरेलल लाइन की, कि स्टार्टिंग के दो रेशियो तीसरे रेशियो के इक्वल नहीं होते हैं, एक्स और वाई के रेशियो के इक्वल होते हैं लेकिन कांस्टेंट का रेशियो इक्वल नहीं होता है। केस थर्ड है आपका जो कोइंसिडेंट लाइन, जो दोनों लाइन एक ही है, जिन मतलब अगर आपसे कह दिया जाए ये दोनों लाइन एक है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ कट रहे हैं, अगर ये लाइन यहाँ है तो आपको यहाँ से भी ऐसी दिखेगी, कहीं भी मिलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। लाइन और कौन सी लाइन होगी, सॉरी कंसिस्टेंट लाइन होगी। इसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन तीनों का रेशियो इक्वल होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये आपकी अगली एक्सरसाइज में लगने वाला कॉन्सेप्ट है और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी अप्लाई करके बताएंगे आपको आई होप आपको मजा आ रहा होगा इसे करने में, समझ में भी आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर करते रहिए। ओके, क्वेश्चनों के जरिए हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन है आपका कि फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालने हैं, आपको ग्राफिकली निकालने हैं। तो ग्राफिकली निकालने के लिए क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन देखते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के कोई 10 स्टूडेंट हैं टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है, किससे, बॉयज से ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो आपको बॉयज के नंबर निकालने हैं कि कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। तो क्या करना है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, आप क्या करेंगे, पहले गर्ल्स के नंबर को मानते हैं हम x, फिर गर्ल्स कितनी है उसमें x है, एंड नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 22। तो इन दोनों की जो कंडीशन दे रखी है वो दोनों को मिला के कितने बन रहे हैं 10। इक्वेशन फर्स्ट। आगे आपसे कहा है कि जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज्यादा है, जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज्यादा है। इक्वेशन 2 आपको सॉल्व करना है। अब क्या करें, इक्वेशन तो बना लें, हमारा पहला स्टेप था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन बना ली। अब क्या करें, अब आपको करना है, आपको यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी है। आप कोई भी मिनिमम 2 वैल्यूज निकालनी पड़ती है हमें, 2 वैल्यू, और मैक्सिमम आप चाहे तो 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 को आप निकालनी है। और ऐसे वैल्यू रखेंगे कि इस इक्वेशन में रखने पे इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 0 इज इट 10। अगर y की वैल्यू हम 5 रखें तो 10 की वैल्यू क्या आएगी 5। तो ये आपके दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गए। सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, x एंड y। x y की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, माना हमने 0 पुट किया तो यहाँ आपका आया 4, अगर हम 1 पुट करेंगे तो आपका आएगा 5। ओके, अब क्या करें, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्लास 9 में काफी इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते आए हैं। कैसे करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए 0 ये होती है आपकी x डैश, y बाई डैश। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7। पहले देखते हैं 10 एंड 0। x पे क्या है 10, तो पॉइंट कहाँ हो गया 10 एंड 0 है, तो यही हो गया आपका 10 एंड 0। सेकेंड है आपका 5 5, तो कहाँ हो गया आपका 5 एंड, ग्राफ पे रिप्रेजेंट अच्छे से करते हैं,
ये हो गया आपका 5 and 5। ओके, इस लाइन को आप मिला दीजिए। हमने बताया कि लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो सीधी लाइन होती है, हमने इस ग्राफ को मिला दिया। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है 4, 4,0, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 4,0। सेकंड इज 5,1, तो 5,1 यह हो जाएगा आपका 5,1। इस इक्वेशन को भी मिलाइए। इक्वेशन हो गई आपकी। ये इक्वेशन क्या थी? ये थी आपकी x इक्वल टू y प्लस 4 और ये है आपकी x प्लस y इक्वल टू 10। ये आपकी दोनों इक्वेशन थी जिसकी ये दोनों लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गई। बट सॉल्यूशन कैसे आया मैम? सॉल्यूशन तो आया नहीं। देखिए सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन कैसे आया कि आपका ये कहाँ मिल रहा है पॉइंट, देखते रहिए कहाँ मिल रहा है 7 पे, और ये देखिए कहाँ है, मतलब ये पॉइंट आपका क्या हो गया, इसके पॉइंट क्या होगा 7,3। तो यही तो इसका सॉल्यूशन है। दिस इज द सॉल्यूशन। तो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 7,3। आपका सॉल्यूशन क्या आया 7,3। मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए आपके? आप देख सकते हैं हमने x किसे माना है? x माना है हमने गर्ल्स को। तो कितनी आई आपकी गर्ल्स? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई आपके 7, और नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने आए 3। ओके, तो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, आप ये देखिए कैसे दोनों कंडीशन हो रही है या नहीं। हमने कहा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स आने चाहिए आपकी कुछ और नंबर ऑफ बॉयज आने चाहिए। दोनों का सम क्या होना चाहिए 10। क्या दोनों का सम 10 है? यस, 7 + 3 = 10। अब आपसे पूछा था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। क्या गर्ल्स आपकी बॉयज से 4 ज्यादा है? बॉयज आपके हैं 3 और गर्ल्स हैं आपके 7। तो क्या गर्ल्स आपके बॉयज से ज्यादा है? यस, गर्ल्स आपके 4 ज्यादा हैं। तो यही इसके सॉल्यूशन हो गए। नंबर ऑफ बॉयज आपके आपका आंसर 3। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बताइए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होते हैं। एक क्वेश्चन और है जो आप होमवर्क में करेंगे, और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको वो भी कराऊंगी। Let's see, come on the second question. Second question क्या है आपका? On comparing the ratio A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। मतलब जो कंडीशन आपको कराई थी वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना आ जाना चाहिए आपको। तो कैसे करेंगे देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन कि कैसे करना है। क्या करें, पहले आपको रेशियो निकालने हैं। पहला पार्ट लेते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। हम ये सब इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या आएगी यहाँ से 5/7 -4/6 और 8/9। अब देखिए क्या कुछ इक्वल है? क्या इक्वल है? हमारा फर्स्ट पार्ट ही इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हमें सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट इक्वल नहीं है तो कंडीशन हो गई आपकी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कंडीशन किसकी है? याद कीजिए, कॉन्सेप्ट पे पहुंचिए कि क्या बताया था। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2 केस फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन। ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं। तो इसका क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग, these lines are intersecting at a point, intersecting at a point। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे निगाह डालते हैं। क्या करना है? रेशियो देखिए 9/18, 3/6 एंड 12/24। तो कट हो रहे हैं आपके, तो कट कर लीजिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ 1/2, 1/2, 1/2, सभी 1/2 आए हैं। That means A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। कौन सा केस है बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कौन सा केस बना है। कंडीशन मैंने लिख दी है
सॉल्यूशन आप करेंगे और थर्ड वाले का सॉल्यूशन करके बताएंगे कि ये पैरेलल है, इनका पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है। बढ़ते हैं हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ, वही कंपेयरिंग करनी है रेशियोस की, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्या पूछा है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। पहले में पूछा था इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, पैरेलल और इंसिडेंट। अब आपसे पूछा है कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जिनके सॉल्यूशन मिलते हैं, दैट मीन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एंड कोइंसिडेंट लाइन। इनकंसिस्टेंट जिनके सॉल्यूशन नहीं मिलते, दैट मीन पैरेलल लाइन। तो चेक करते हैं 3/2 2/-3, तो क्या ये इक्वल है, ये दोनों आपके इक्वल नहीं है। दैट मीन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा, इट इज इंटरसेक्टिंग कंडीशन, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट की कंडीशन है ना, तो ये क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट लाइन। दीज लाइन आर कंसिस्टेंट। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर, मैंने थर्ड पार्ट लिया है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करके देखिए कि 3/2/9 एंड 5/3/-10 एंड 7/14। तो चेक कर लेते हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 18, और ये हो जाएगा आपका 5/ माइनस का 30, माइनस का आ रहा है कॉन्सेप्ट वैसे ही इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल। वैसे हमारा अगर माइनस नहीं आता तो ये इक्वल हो भी जाता, 1/6 इज नॉट इक्वल टू -1/6। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है, आपके कंसिस्टेंट लाइन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट करिए, और हो गया हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, और क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपके पास कुछ पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, उसको आपको देखना है, पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पहले आप चेक कैसे करेंगे, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, केस फर्स्ट, केस 2, केस 3 कंडीशन बताई थी, उससे हम इसे चेक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है तो वो आंसर वहीं खत्म हो जाता है, और अगर कंसिस्टेंट है तो आंसर आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, जो कि पहले क्वेश्चन में कराया था। तो लेट्स सी, चेक द क्वेश्चन। देखिए 1/2 1/2 एंड 5/10, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, कंसिस्टेंट। दिस इक्वेशंस हैव दिस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट है तो आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। कंसिस्टेंट का क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा, कि आपने पहली क्वेश्चन ले ली x + y = 5, x + y = 5, इस पे आपको सॉल्व करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, x = y - 5 लिख सकते हैं, और ऐसे वैल्यूज लेंगे x की कि y की वैल्यू आ जाए आपके पास, या y की ऐसी वैल्यू लो, 0 लेते हैं y तो आपका आता है x 5, y 1 लेते हैं तो आपका आता है 4। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपकी 2x + 2y = 10। दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 10 - 2y को सिंपली फॉर्म में लिखते हैं, 10 - 2y/2, और वैल्यू निकालेंगे हम x एंड y की, x एंड y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 8 कितनी हो जाएगी, 0 रखेंगे तो हो जाएगी आपकी 5, और 1 रखेंगे तो आपकी हो जाएगी 4। अब इसको आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। ग्राफिकली ड्रॉ तो बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ पे हमें पता है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। आगे आपका पॉइंट है 5,0, तो 5,0 आपका कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया आपका 5,0, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 4,1, तो 4 ये है और 1, दिस इज 4,1। आपको इसे पास करते हुए आपको एक लाइन करनी है, तो वो लाइन कहाँ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे सेकंड इक्वेशन में देखिए 5,0, 5,0, 4,1, 4,1, आपके दोनों इक्वेशन सेम है, तो क्या करें, x + y = 5, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन है ये, 2x + 2y = 10। तो इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इस पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। एक ही लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है, कंसिस्टेंट है, तो इस पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। आप कह सकते हैं हियर these equations give infinite many solution।
infinite many solution। आप लिख सकते हैं infinite many solution, x is equal to 4 then y is equal to 1, या x is equal to 5 then y is equal to 0, ये आपके क्या होगा इसके सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको इसके और भी पार्ट पहले चेक करने हैं, उसके बाद आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली नोट करना है, इनकंसिस्टेंट है तो आंसर वही फिनिश हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इज 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन, मतलब आपका कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का आधा दिया हुआ है। पेरीमीटर आपका क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक है, लेकिन इसका भी आधा दिया हुआ है, वो है आपका 36। इस टाइप से आपको दी हुई है और आपसे कहा है कि जो लेंथ है इस 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो आपको उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, हमने लेंथ मान ली x एंड ब्रेथ मान लिया 5, तो आपको इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 माइनस वाई, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। इक्वेशन सेकंड पर आते हैं। पहले लेंथ जो है आपकी वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ जो है आपकी विड्थ से 4 ज्यादा है, तो ये आपकी होगी इक्वेशन सेकंड। आप इसके सॉल्यूशन निकालिए, ऐसी वैल्यू रखिए x और y की कि आंसर ज्यादा लंबा ना मिले। तो हम क्या करें, अगर हम y को 20 रखें, y को 20 तो आंसर आएगा 16, और अगर y को 16 रखें तो आंसर आएगा 20। ओके, इसमें देखिए x और y की वैल्यूज निकालिए, x एंड y की वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखते हैं 4 तो आपका x आएगा 8, और अगर y की वैल्यू हम रखते हैं 8 तो आंसर आएगा 12। अपन है तो हमने ज्यादा ही ले लिया वैल्यू। अब देखिए ग्राफ को कैसे डिनोट करेंगे, ग्राफ पे अगर हम 36 तक जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 4 के मल्टीप्लेस लिख लेते हैं। 4 के मल्टीप्लेस 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ओके, इधर भी हम 4 के मल्टीप्लेस लिखते हैं। आगे अगर हमारा ग्राफ बहुत बड़ा जा रहा है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसे डिनोट कीजिए, 16 एंड 20, 16 एंड, देखिए कहाँ जा रहा है 16 एंड 20, यहाँ तक 60 एंड 20, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट इज 20 एंड 60, तो 20 एंड 60 आपका आ गया यू, 20 एंड 60, यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करिए। ओके, अब आपका जाएगा 8 एंड 4, 8 एंड 4, मतलब यहाँ हो गया आपका 8 एंड 4, और 12 एंड 8, 12 एंड 8, इसको आप यहाँ से क्रॉस कीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखिए क्या आंसर है आपका, ये पॉइंट है और ये पॉइंट आपका क्या है, 20 एंड 12, 20 एंड 12। ओके, ये चीज क्लियर हुई क्या, आपने इस वाली लाइन के पॉइंट लिख के, ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इन दोनों के जो सॉल्यूशन मिले वो मिला हमें x और y की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे, 20 एंड 12। दैट मीन्स आपके ये यहाँ मिलेगा, कहीं आके कुछ गड़बड़ है, आप ग्राफ में बनाएंगे तो सही बनेगा। तो लेंथ आपकी हो जाएगी, यहाँ से लेंथ आ जाएगी आपकी 20 मीटर एंड ब्रेथ हो जाएगी आपकी 16 मीटर, यहाँ से 6 मिलेगा। आप ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो प्रॉपर ठीक आएगा आपका। ओके, so come on the next question, and this was a very interesting question, and कहते हैं ना थोड़ा हटके, वो हटके वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं दिया है भाई, सब कुछ हमें करना है, देखते हैं क्या करना है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, आपको एक कोई इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको लिखनी है कोई दूसरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म ए।
मतलब आपको एक लाइन ऐसी लिखनी है जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, दूसरी ऐसी लिखनी है जिससे पैरेलल लाइन बन जाए, और तीसरी ऐसी लिखनी है जिससे कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। तो कैसे आप बनाइए इक्वेशन, चलिए एक हम बनाते हैं, फिर आप बना के देखिए। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, पहले आप लोग ये सोच लीजिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन है वो क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब x का कोफिशिएंट b के कोफिशिएंट के इक्वल नहीं आना चाहिए, रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए उनका। तो आप क्या कह सकते हैं कि 3x प्लस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वल आएगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 4, देन इट इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसी तरीके से आपको आगे की कंडीशन के साथ लाइन बनानी है। तो सेकंड लाइन पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पहले कंडीशन को रिकॉल कीजिए। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेरे साथ बोलते जाइए कि आपको क्या करना है, इक्वेशन आपको बनानी है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बना दी वही आपको करना है, आप बिल्कुल कोई छोटे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस इक्वेशन सही होनी चाहिए। देखिए इन दोनों में आपको एक्स और वाई के रेशियो इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या करें कि भाई 2x है तो हम 4x भी ले सकते हैं, 6y भी ले सकते हैं, माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन चेक कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई 3 अपॉन 6 एंड माइनस 8 अपॉन माइनस का 24। तो देखिए 1 2 टाइम और ये गया 2 टाइम, ये हो गया 3 टाइम। तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बट नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। तो इट इज अ पैरेलल लाइन। तो इसी तरीके से अब आपको बनानी है कोइंसिडेंट लाइन। ये आपके लिए छोड़ते हैं, आप कीजिए होमवर्क में और बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। आपकी इक्वेशन दो दे रखी है, आपको कोऑर्डिनेटर ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो एक्स एक्सिस के साइड पे ट्रायंगल बनेगा उसके वर्टेक्स आपको बताने हैं, उसको शेड करना है। तो वही करना है आपको, पहले अपने इक्वेशन को मॉडिफाई कीजिए। कुछ इजी तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, y को उधर ले जाएंगे, माइनस का और माइनस का 1। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट। आगे इधर से भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, माइनस का 2y और इधर माइनस का 12 जाएगा तो प्लस का 12, x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12 अपॉन 3। हमेशा जब भी आपको x और y का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकल, तो आप इधर एक ही वेरिएबल रहने दें, चाहे x रहने दें या y रहने दें, बाकी सबको उधर ले जाइए, नहीं तो मिस्टेक होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो अब देखिए क्या करना है, x और y की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे कि हमारा ग्राफ सोल्व हो जाए, x एंड y। If y is equal to 2 then x is equal to 1, if y is equal to 3 then x is equal to 2। ये हो जाएगा। अब ऐसे आप यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू अगर 2 है तो 2 to the 4, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 बताइए 8 से तो नहीं बात बनेगी, कहने दीजिए। 3 2 जा 6, अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं, ओके, तो 12 माइनस 6 तो 2। ओके, अब क्या रखें, ये 0 रखते हैं y की वैल्यू, तो 12 4। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपके पहली लाइन है, पॉइंट है 1,2, 1,2 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 1,2। सेकेंड पॉइंट है 2,3, 2,3 ये हो गया आपका 2,3। अब आपको ये लाइन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। आप स्केल का और प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे तो आपकी लाइन एकदम परफेक्ट जाएंगी। एंड एक्स वाई आपको सेकंड लाइन दे रखी है 2,3, 2,3 मतलब इस पॉइंट पे आ गया 2,3 एंड 4,0। तो ये हो गया आपको 4,0। तो सेकंड लाइन आपकी ये हो गई यहाँ से। तो आपका जो शेडेड आएगा वो ये आएगा, ये वाला पार्ट आपका ट्रायंगल क्या बना, ये बना। इसको कितने ए बी ये मान सकते हैं, ये पॉइंट एंड सी। क्या वर्टेक्स आ गए आपके, एबीसी वर्टेक्स आ गए। और अगर आपसे लेंथ पूछे तो एक्स एंड वाई 2,3 इसकी हाईएस्ट लेंथ होगी। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है, काफी लेंथी एक्सरसाइज है।
बट इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ आप बताइए। इसके आगे एक्सरसाइज देखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो वेट फॉर पार्ट 2। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो आप मुझे बताइए आप पार्ट 2 चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को हम आपको कवर कराएंगे। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।